महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें बताया गया था वैशेषिक दर्शन अध्याय 7 आहनिक 2 सूत्र 26 में कारण अर्थात अवयवों में अवयवी, कार्यों में क्रिया, क्रियावान, गुण, गुणी, जाति, व्यक्ति, कार्य, कारण, अवयव, अवयवी इनका नित्य संबंध होने से समवाय कहता है और जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर संबंध होता है वह संयोग अर्थात अनित्य संबंध है। माने जो गुण जिसमें ही रहता है उससे अलग नहीं होता वो है समवाय, और जो अलग अलग है और दोनों जब एकत्रित होते हैं तो उसको कहते हैं संयोग। अब आगे कहते हैं कि द्रव्य गुणयोः सजातीया रंभकत्वं साधर्म्यम। वैशेषिक दर्शन अध्याय 1 आहनिक 1 सूत्र 9। कोई वैशेषिक दर्शन के ये सूत्र हैं। इसके अर्थ हैं जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक कार्य का आरंभ होता है उसको साधर्म्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी में जड़त्व धर्म और घटादि कार्योत्पादकत्व स्व सदृश धर्म है, वैसे ही जल में भी जड़त्व और हिम आदि स्व सदृश कार्य का आरंभ पृथ्वी के साथ जल का और जल के साथ पृथ्वी का तुल्य धर्म है। अर्थात द्रव्य गुणयोर विजातीया रंभकत्वं वैधर्म्यम। यह विदित हुआ कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य का आरंभ है उसको वैधर्म्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी में कठिनत्व, शुष्कत्व और गंधवत्व धर्म जल से विरुद्ध और जल का द्रवत्व, कोमलता और रस गुण युक्तता पृथ्वी से विरुद्ध है। एक ही पदार्थ जो है, अब देखो किसी गुण के कारण यदि एक ही गुण दोनों में हो गया तो क्या हो गया? साधर्म। क्या हो गया? एक ही प्रकार के गुण दोनों में है तो ये क्या हो जाएगा? साधर्म। और यदि एक पदार्थ में दूसरे गुण है और दूसरे पदार्थ में उसके विरुद्ध गुण है तो क्या कहेंगे? वैधर्म। जैसे कोई पदार्थ कड़ा है, जैसे मिट्टी, ये कड़ा है और पानी कोमल है, तो कड़ा तो हो गया कठिन और उसके उल्टा कोमलता पानी में है, तो पानी में और इसमें ये वैधर्म है। क्या है जी? वो कोमल है और ये कठोर है। तो इस प्रकार से इसमें कहा जा रहा है जैसे पृथ्वी में कठिनत्व, शुष्कत्व, सूखा होता है और वो भीगा होता है, और गंधवत्व धर्म जल से विरुद्ध है, माने जल में ये गुण नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं वैधर्म्य। वैशेषिक दर्शन के अध्याय 1 आहनिक 1 और सूत्र है 9। अब देखो ऋषि क्या लिखते हैं इसके भाष्य में। 9वें सूत्र के भाष्य में लिखा है अपने सजातीय पदार्थ का आरंभक। अब आरंभक माने उत्पादक। आरंभक उत्पादक होना द्रव्य गुणयोः, द्रव्यों और गुणों का साधर्म्य समान धर्म है। पृथ्वी जातीय परमाणु पृथ्वी जातीय द्रव्य को ही उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी जो है तो पृथ्वी अर्थात मिट्टी, मिट्टी से जो कुछ भी बनेगा उसमें मिट्टी होगा कि नहीं होगा? मिट्टी से जो बनेगा उसमें मिट्टी होगा कि नहीं? मिट्टी होगा। तो वही कहते हैं कि पृथ्वी जातीय परमाणु पृथ्वी जातीय द्रव्य को ही उत्पन्न करते हैं और जल जातीय को नहीं, जल को उत्पन्न नहीं करता है। और जल जातीय परमाणु जल जातीय द्रव्य को ही उत्पन्न करते हैं, पृथ्वी जातीय को नहीं। फिर जल से मिट्टी बनेगा, जल से मिट्टी और मिट्टी से जल भी नहीं बनेगा, दोनों अलग अलग है। जल जातीय परमाणु जल जातीय द्रव्य को ही उत्पन्न करते हैं
अब पृथ्वी जाति को नहीं उत्पन्न करते। इस प्रकार श्वेत रंग के तंतु वस्त्र के श्वेत वर्ण को ही उत्पन्न करता है। यदि सूता है उजला तो कपड़ा लाल हो जाएगा? अरे उजले कपड़े से, उजले सूता से जब हम वस्त्र बनाएंगे तो कैसा होगा? उजला ही होगा, है ना? यही कहा जा रहा है। उजला सूता से यदि हम बनाएंगे कोई कपड़ा तो उजला होगा, लाल से बनाएंगे तो लाल होगा। हम ये समझें कि लाल से उजला हो जाएगा, उजला से लाल हो जाएगा, ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। तो कहते हैं इस प्रकार श्वेत रंग के तंतु वस्त्र के श्वेत वर्ण को ही उत्पन्न करता है, नील या पीत को नहीं। नील वर्ण का तंतु वस्त्र के नीले वर्ण को ही उत्पन्न करता है, श्वेत व पीले वर्ण को नहीं। अथवा रूप को ही उत्पन्न कर सकता है। रूप को ही उत्पन्न कर सकता है, स्पर्श को नहीं। रूप को ही उत्पन्न करता है, रस या गंध को नहीं। यह नियम निरवयव ईश्वरादि अंत्यावयवी घट आदि पर नहीं लगता, क्योंकि ये किसी द्रव्य के समवायी कारण नहीं होते। ये किसी द्रव्य के निमित्त कारण अथवा साधारण कारण असमवायी कारण हो सकते हैं। तो विशेष रूप से ये समझना चाहिए कि जिस पदार्थ में जो गुण होते हैं उसी के अनुसार उससे पदार्थ बनते हैं। जिसमें जो गुण होगा उसी गुण वाला उससे पदार्थ बनेगा, विपरीत नहीं बनेगा। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये जो 5 गुण हैं, ये पांचों गुण 5 पदार्थ में है। जैसे रूप अग्नि में है। रूप किस में है? अग्नि में है। अब यदि हम जल में खोजेंगे रूप तो मिलेगा नहीं। जल में भी जो दिख रहा है रूप वो किसका है? अग्नि का है। किसका है? पृथ्वी में जो हम रूप देख रहे हैं वो किसका है? रूप होता ही है अग्नि का। स्पर्श जो हम माने छूते हैं पृथ्वी को तो समझते हैं कि इसका स्पर्श, तो ये स्पर्श किसका है जी? वायु का गुण है। किसका गुण है? और शब्द किसका गुण है? आकाश का गुण है। ऐसे गंध पृथ्वी का गुण है। गंध किसका गुण है? पृथ्वी का गुण है। तो हम आप इस विषय वस्तु को ऐसे समझें कि पृथ्वी से उत्पन्न हुआ पदार्थ गंधवत होगा, जल से उत्पन्न हुआ पदार्थ रसवत होगा, है कि नहीं? जल से जो भी उत्पन्न होगा तो उसका क्या होगा? रस होगा। और ऐसे ही अग्नि से जो पदार्थ होगा वो रूपवत होगा, और वायु से जो होगा वो स्पर्श होगा, है ना? और ऐसे ही यदि हम आकाश से उत्पन्न समझेंगे तो क्या होगा? शब्द होगा। आकाश से गंध नहीं होगा, रस नहीं होगा, रूप नहीं होगा और स्पर्श नहीं होगा। तो ये विशेष रूप से हमें समझना चाहिए। तो यही इसमें बताया गया कि जो पदार्थ जैसा है उससे उसी प्रकार के पदार्थ बनते हैं। इसको कहते हैं सदृश। क्या कहते हैं? वो जैसा है वैसा ही ये है ना? और वह इसमें बताया कि पृथ्वी के साथ मैंने साधर्म और वैधर्म की बात करें कि ये उससे अलग है वैधर्म, और वो एक है तो ये साधर्म। यदि एक तरह का होता है तो साधर्म, और अलग तरह का होता है तो वैधर्म। साधर्म और वैधर्म को विशेष रूप से इसमें समझाया गया है। तो सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।